गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में व्याकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें संज्ञा किसे कहते हैं। हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम ये जानेंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है भाई? तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हो उसे संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि भाई जिस बात से या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में कि भाई ये व्यक्ति का नाम है या वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है, इससे हमें पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। परिभाषा में क्या दिया हुआ है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होता है? उदाहरण में भाई ये दिया हुआ है कि राकेश बैग लेकर स्कूल जाता है। क्या है? राकेश बैग लेकर स्कूल जाता है। तो अब संज्ञा क्या क्या है? इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन सा है कि भाई परिभाषा में क्या है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, ये स्थान के नाम का या स्थान का हमें बोध कराते हो, या जिसे पता है कि व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है, इसका पता चलता हो तो वो सब संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? तो इसमें संज्ञा शब्द हैं, सबसे पहले हैं व्यक्ति का नाम, यानी कि राकेश। राकेश क्या है? इसमें व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। तो संज्ञा शब्द कौन सा है? एक तो है राकेश। फिर दूसरा संज्ञा शब्द कौन सा है? दूसरा संज्ञा शब्द है अपने वस्तु में क्या आता है? वस्तु में आता है बैग। तीसरा संज्ञा शब्द कौन सा है? स्थान में क्या आता है? स्कूल। तो ये है संज्ञा शब्द। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है व्यक्ति के नाम में राकेश, दूसरा है वस्तु में है बैग, और तीसरा है स्थान के नाम में है स्कूल। तो राकेश बैग लेकर स्कूल जाता है। तो अगर आपके परीक्षा में आएगा, ऐसे शब्द आ जाते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में से संज्ञा शब्दों को छांटो या संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। तो इन जैसे व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम आपको छांटना है और उसके ऊपर गोला लगाना है। तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। और वैसे आपको परिभाषा मालूम चल भी होगी और समझ भी गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राकेश बैग लेकर स्कूल जाता है। तो संज्ञा शब्द व्यक्ति का नाम राकेश है, वस्तु का नाम बैग हो गया, इसमें वस्तु क्या है? बैग हो गया, स्थान क्या हो गई? स्कूल हो गया। तो ये होगी संज्ञा के बारे में। अगली परिभाषा है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे भाई कि सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इसका उदाहरण अपन क्या देखेंगे सर्वनाम के उदाहरण के बारे में? तो सर्वनाम के उदाहरण में है जैसे अब कौन कौन से हैं? मैं, तुम, वह, उसका, उसकी, वे आदि। तो दूसरा है, अब पहले वाले उदाहरण में अब अपन को पता कैसे लगाना भाई सर्वनाम शब्द कौन कौन से? जैसे कि राकेश बैग, ये वाला कि राकेश बैग लेकर स्कूल जाता है। तो फिर दूसरी लाइन में ये आ जाएगा कि जैसे ऐसे दिया हुआ है कि वह हमेशा स्कूल जाता है। तो वह शब्द किसके लिए आया है? यानी कि संज्ञा शब्द के स्थान पर। तो वह आ गया। तो इसमें सर्वनाम क्या है? वह किसके लिए आएगा? राकेश के लिए। तो वह आया, तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द हो गया। तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अपन उदाहरण में समझेंगे कि वह हमेशा स्कूल जाता है। तो वह किसके लिए आ गया? राकेश के लिए आ गया। फिर वह
राकेश वहाँ हमेशा खेलता है, तो वहाँ कहाँ, विद्यालय में, तो वहाँ किसके लिए आ गया भाई, वहाँ स्कूल के लिए वह शब्द आया है कि वह वहाँ हमेशा खेलता है, तो वहाँ किसके लिए आ गया भाई, स्कूल के लिए। तो विद्यार्थियों, आज हम इन्हीं दो परिभाषा के बारे में जानेंगे। कल हम अगली परिभाषा का अध्ययन करेंगे।